नटवर नागर नंदा नटवर नागर नटवर नागर नटवर नागर नंदा भयोरी मरे गोविंदा नटवर नागर नंदा भयोरी मरे गोविंदा श्याम सुंदर मुकुर चंदा भयोरी मरे गोविंदा सुंदर मुकुर चंदा भयोरी मरे गोविंदा तू ही नटवर तू ही नागर
वृंदावन में रास रचो है। वृंदावन में रास रचो है। जय हो। ताली बजा के भैया दोनों हाथ से। वरनागर नंदा भजर मन गोविंदा। गोविंदा भज गोविंदा, गोविंदा भज गोविंदा, गोविंदा भज गोविंदा। वरनागर नंदा भजर मन गोविंदा, नाम सुनाए गोविंदा भजर मन गोविंदा। बोलो गिरधर गोपाल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। अब इधर 5 स्त्री रख लिया धुंधकारी ने। स्त्रियों का ऐसे काम तो नहीं चलेगा भैया, गहना जेवर आभूषण खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था चाहिए। तो चोरी करने लगा तो बहुत सामान ले आया चुरा के, गहना पैसा रुपया। तो 5 वेश्याओं ने सोचा ये तो पुलिस ले जाएगा पकड़ इसको राजा का, तो ये मरेगा, हम लोगों को साथ में मरवाएगा। धन तो आ ही गया है, इसको तो मरना है, हम ही लोग मार दो उसको, पैसा लेके भाग। तो उसको लकड़ी की जलती हुई लकड़ी की लुकाठी से बोले कि इसको मार दें। ऐसा उसने अपने माँ के साथ किया था धुंधकारी ने, अपनी माँ को लकड़ी की लुकाठी से जलाया था। तो वही हाल इसका हुआ, जैसा कर्म करता है वैसे जीव को फल मिलता है। तो लकड़ी से लुकाठी से जलाया, मारने को लेकिन नहीं मरा। फिर फंदा भी लगा दिया लेकिन उससे भी नहीं मरा। फिर बोले कैसे करें, तो हाथ पैर बांध दिया महाराज, और एक गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया। मरने के बाद भयंकर प्रेत बन गया। जो दुष्ट कर्म करते हैं बेचारे वैसे ही बनना पड़ता है। अब न तो खा सकता न पी सकता, हवा की तरह होता है, शरीर तो होता नहीं प्रेत को, दूसरे के शरीर पे जाके भोजन करते हैं। अब इधर किसी को गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, बताया कि तुम्हारा भाई का मृत्यु हो गई और वो प्रेत बन गया। तो उन्होंने जगह जगह उनके निमित्त से दान पुण्य कर दिया। गया जी में जाके श्राद्ध करवा दिया। घूमते घामते गांव पहुँचे और रात्रि में अपने घर में जाके सोए। तो धुंधकारी भयंकर रूप धारण करके प्रकट हो गया, भयभीत करने लगा। तो भयभीत करने लगा। तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं धुंधकारी हूँ। पहले तो बोल ही नहीं पा रहा था, तो जल का छींटा मारा, मंत्र पढ़ करके तो बोलने लगा। मैं अपने दुष्कर्मों के कारण प्रेत बन गया, मेरा उद्धार कीजिए। बोले तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध तो कर दिया। बोले इतना पाप है कि हजारों गया श्राद्ध करो फिर भी मुक्ति नहीं। बोले क्या उपाय किया जाए? प्रातःकाल जो है विद्वानों से बात किया, विद्वानों से बात किया लेकिन कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। तब जो है सूर्य भगवान से प्रार्थना की, आप ही कोई रास्ता बतावें। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत श्रवण से इनकी मुक्ति होगी, भागवत कथा श्रवण। तो भागवत कथा उन्होंने कहा 7 दिन तक। एक बांस गाड़ दिया 7 हाथ का, उसमें 7 गांठ थे। तो उसी में जाकर के वो बैठ गया धुंधकारी। पहले दिन की कथा समाप्त हुई, पहला गांठ फटा, दूसरे दिन में दूसरा, इस तरह 7 दिन में 7 गांठ फट गए। और जो है धुंधकारी सुंदर भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के रूप में भगवान का स्वरूप धारण करके प्रकट, और कहने लगे कि भागवती कथा धन्य है, जिससे कि प्रेत से भी मुक्ति हो जाता है। कितना भी पापी जीव हो यदि भागवत श्रवण कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। जो भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा है वो धन्य है, समस्त पाप ताप संताप दुख दारिद्र सबको नष्ट करने वाला है। और मैं धन्य हूँ जो भागवत सुनकर के मेरी मुक्ति हो। अब तो मैं प्रभु के धाम में जा रहा हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि सब लोगों ने कथा सुना, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो बोले कि धुंधकारी ने 7 दिन बिना कुछ खाए पिए एकाग्रचित्त होकर के सुना और फिर उसका मनन किया, इसलिए उसका उद्धार। तो भागवती कथा एकाग्रचित्त होकर के सुनना चाहिए ध्यान, तब तो विशेष लाभ होगा। और वैसे यहाँ सुनना ध्यान घर पे है, पता नहीं टाइम हो गया, चले भैंस को चारा डालना, ये करना हो करना। अरे काम को थोड़ा आगे पीछे कर लो, 7 दिन का काम है, ज़्यादा दिन नहीं है, तो उसमें पहले थोड़ा कर लो फिर बैक कर लो शाम, काम तो धाम चलते रहेंगे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो जब तक जीवन है महाराज, कभी जो है छुट्टी मिलने वाली नहीं, तो कुछ समय निकालो जो भगवान के लिए भी। इस तरह से कथा का महात्म श्रवण कराया, और जैसे महात्म श्रवण कराया तो महाराज भक्ति महारानी वहाँ पर प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के साथ, कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब लोग बोलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। सब लोग बोले ताली बजा के दोनों हाथ से।
आज भक्ति ज्ञान वैराग तीनों वहाँ पर प्रकट हुए। कीर्तन करते हुए नाचने लगे, सारा उनका रोग दुख व्याधा दूर हो। तो सभी लोगों ने आश्चर्य किया कि पूरा पंडाल भरा हुआ है, एक जगह खाली नहीं है, कि यहाँ पर बीच में कैसे आ गए। तो सबने सनकादिक मुनियों से पूछा कि प्रभु ये कहाँ से आ गए। बोले भागवत जी में से प्रकट हुए। भागवत की महिमा, जहाँ भागवत बताते भक्ति ज्ञान वैराग तीनों वहाँ पर विराजमान है, नृत्य करते हैं। और भक्ति में रानी ने कहा कि मैं कहाँ पर विराजूं, कोई स्थान चाहिए। तो सनकादिकों ने कहा कि आप भक्तों के हृदय में निवास करें। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषा श्रीहरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहार प्रवसति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपनद्ध। हे भक्ति महारानी, आप भक्तों के हृदय में निवास करो, और जहाँ भक्ति महारानी निवास करती हैं वहाँ पर सब अपने आप चले आए। ये जो सम दम नियम जप तप ज्ञान दया क्षमा सुख संपत्ति शांति, ये सब इनकी सहेली है, दासी है भक्ति महारानी। जब भक्ति महारानी हृदय में आ जाएगी सब अपने आप आ जाए। जब मालकिन आ गई तो वो सब कहाँ रहेंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि सुख शांति मिले आनंद मिले तो भक्ति करो भगवान की, तो सब अपने आप आ जाएगा बिना किए कुछ। ये भक्ति की महिमा। और सबसे धनी कौन है हमारा संसार में? खूब बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन धनी नहीं है। धनी वही है जिसपे भगवान की भक्ति, राम नाम का धन। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जप राम नाम धन हो। तो संसार में सुखी धनी कौन है? इस पे भगवान की भक्ति। और भगवान जैसे कथा कीर्तन हुआ महाराज, तो स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अकेले नहीं आए, अपने पार्षदों के सहित आए। उद्धव जी, बलि, अनेक अर्जुन, सब पार्षदों के सहित भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। और कहने लगे नारद जी से, हे नारद जी, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरा निवास कहाँ है? नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, जहाँ पर मेरे भक्त कथा करते हैं कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो जहाँ मेरे भक्त भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, हमारे भक्ति में उन्मत्त हो जाते हैं, वहाँ पर मैं प्रकट हो जाता। तो बड़ा महाराज उत्सव आनंद हो रहा है। नारद जी वीणा बजा रहे हैं और इंद्र जो है मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन गीत गा रहे हैं, प्रहलाद जी झांझ बजा रहे हैं, और सनकादिक मुनि जय जयकार कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग और सभी लोग नृत्य कर रहे हैं। बड़ा आनंद उत्सव हो रहा है और कीर्तन गा रहे हैं सब लोग। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल,
हरि बोल 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 हरि संकीर्तन हुआ। सब लोग भाव में कोई गिर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई मचल रहे हैं, कोई हंस रहे हैं। आनंद की बरसात आ गई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भक्तों से बोले वरदान मांग। तो नारद जी का प्रभु यही वरदान दीजिए, जहाँ भी आपका कथा हो, कीर्तन हो, भागवत हो, वहाँ पर आप उपस्थित हो। तो भगवान ने वरदान दिया, मैं अकेला नहीं अपने परिकरों सहित उपस्थित रहूंगा। तो ये मत सोचो आप लोग कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता, सभी तीर्थ व्रत और साक्षात भगवान अलक्षित रूप से यहाँ पर विराजमान, सभी कथा सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हुए। ये भागवत जी की महिमा है। भगवान ने स्वयं वरदान दिया। जब भगवान इस धाम से जा रहे थे गोलोक के लिए, उद्धव जी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे, हे प्रभु अब आप इस धाम को छोड़ के चले जाएंगे तो कलयुग आ जाएगा, फिर भक्तों का सहारा कौन देगा, भक्त निराश्रित हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा उद्धव जी चिंता ना करो, मैं एक रूप से भागवत जी में प्रवेश करूंगा और जो भागवत का आश्रय लेंगे वो मेरा ही आश्रय। तो भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है महाराज, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए भागवत की सर्व कामना पूर्ति करता है। जो भी जैसी इच्छा करते हैं, यदि सच्चे मन से भाव से आप करेंगे तो जरूर ही पूर्ण होगा, ये निश्चित है। क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण ही भागवत के रूप में विद्यमान है। तो भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए भागवत को शुद्ध भाव से सुनना चाहिए। आजकल लोग भागवत को मनोरंजन के दृष्टिकोण से सुनते हैं और कथा, वो दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। देखो मनोरंजन अलग होता है और भगवत संबंधी कीर्तन, भजन, पद, गायन ये अलग है। यदि उस उद्देश्य मनोरंजन है तो लाभ नहीं होगा। तो भागवत का उद्देश्य मनोरंजन न रखें, भक्ति रखें। और भक्ति में नृत्य करना गलत नहीं। जैसे कि भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, यदि भाव में आप नृत्य कर रहे हैं बहुत सुंदर है, लेकिन केवल यही उद्देश्य हो कि केवल नाचना ही नाचना रहे हर समय, खूब रसिया चले धुआंधार, तो उससे विशेष लाभ नहीं होगा। रसिया तो हम भी गा सकते हैं, नचा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उससे विशेष लाभ होने वाला नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 7 दिन के बाद आप जैसा कि तैसा ही रहेंगे, जैसे पहले तो वैसे अब। तो भागवत सुनने का फल ये है कि जीवन में कुछ सुधार होना चाहिए, जीवन की शैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो हमारे अंदर कुरीति है, गलत रीति है, गलत स्वभाव है, आचरण है, उसमें यदि सुधार हो गया तो भागवत सुनना सफल हो। और आनंद के लिए तो इससे बढ़िया आनंद अन्य जगह से मिलता है। मतलब भागवत ना करके यदि नाच ही करना है तो फिर किसी डांसर को बुला लिया जाए, वो अच्छी तरह से बढ़िया नाच देंगे और खूब आनंद आएगा। तो यदि शुद्ध उसी आनंद को लेना है, जिसी आनंद को, तो फिर भैया दूसरे व्यवस्था करो। और यदि भागवत का आनंद लेना, भक्ति का आनंद लेना है तो हरि कीर्तन करो, भगवत संगीत पद गाओ, भावपुल रसिया भी गा सकते हैं, वो आनंद। लेकिन उद्देश्य रखें हम यहाँ पर भक्ति करने हैं, तब तो भागवत से 100% लाभ मिलेगा।
बोलो भागवत भगवान की। ये तो महात्म सुनाया गया संक्षेप में। अब हम लोग भागवत में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सबसे पहले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की वंदना की गई है व्यास जी महाराज ने, और उसके बाद सुखदेव जी महाराज की वंदना की, क्योंकि सुखदेव जी ही भागवत के आचार्य हैं। तो सुखदेव जी महाराज की वंदना की। उसके बाद सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से, किम श्रेयः शास्त्र सारः कम कह स्वतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न किया कि प्राणियों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत, सब 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, अनेक ग्रंथ, और कलयुग में संभव नहीं, इतनी आयु नहीं है, लोगों की बुद्धि मंद है, तो शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न क्या, यदि भगवान शक्ति संपन्न है तो फिर अवतार क्यों लेते हैं, वहीं से चक्र छोड़ दें, दुष्टों का नाश हो जाए, वहीं से मार दें, वैकुंठ से क्यों आते हैं धरती को। कभी राम का अवतार, कभी कृष्ण का अवतार, कभी नृसिंह अवतार, कभी वामन अवतार क्यों धारण करते हैं, और भगवान ने कौन कौन से अवतार धारण किए, क्या क्या अवतार में लीला करी, ये सब हमको सुनाइए। जीवन का लक्ष्य क्या है, और भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं। हमारा 6 प्रश्न किया, और ये 6 प्रश्न के उत्तर में ही पूरा भागवत महापुराण। तो सूत जी महाराज ने पहले अपने गुरुदेव सुखदेव जी का वंदना किया और कथा उन्होंने शुभारंभ। तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कौन है? श्री राधा रानी के तोता हैं सुख। भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही ने तोता का रूप धारण किया है। तोता का रूप धारण कैसे किया कि राधा रानी का संवाद कृष्ण को सुनाया जाए, और कृष्ण का संवाद राधा रानी। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव का रूप धारण। तो राधा रानी ने आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी पर जाओ और भगवान की भक्ति का प्रचार करो। तो सुखदेव जी वहाँ से अमरनाथ की गुफा है, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती निवास करते हैं। तो वहीं पर एक वृक्ष, बड़ के वृक्ष में खोड़ा था, उसमें आकर छोटे रूप धारण करके बैठ गए। इधर नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि तुमको शंकर भगवान प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते। बोले कैसे, प्रेम क्यों नहीं करते? बोले उन्होंने मुंडों की माला धारण कर रखी अपने गले में। तो क्यों धारण कर रखी, तुमने कभी पूछा? बोले हमने तो नहीं पूछा। बोले पूछो। और नारद जी कुछ न कुछ लीला कौतुकी हैं। अब तो हट पड़ गई, क्योंकि हिमालय की पुत्री है ना,
पर्वत की पुत्री पार्वती, तो स्वभाव हटका है। भगवान शंकर झट पड़ गए, बताइए क्या जो अपने गले मुंडों को माला धारण कर रहा, क्या है ये? बोले कि पार्वती क्या बतावें, ये तुम्हारा ही मुंडमाला है। बोले हमारा मुंडमाला? बोले तुम्हारे अनेक जन्म हो गए और जब जब शरीर छूटता तो मैं तुम्हारे, इतनी प्यारी हो तुम मेरे को कि तुम्हारे मुंड में धारण करता। तो बोले महाराज हम मर जाते हैं, आप क्यों नहीं मरते? आप तो अमर हैं। बोले हमने अमर कथा सुन रखा है। बोले अमर कथा हमको भी सुनाइए। बोले ठीक है अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन हुकारी भरते रहना, बीच में सो गई तो फिर बीच में भंग हो जाएगी। पार्वती जी बोले ठीक है। और अमर कथा क्या है महाराज? ये भागवत कथा ही अमर कथा है। तो अमर कथा सुनाने लगे, पार्वती जी हुकारी भरने लगी, लेकिन महाराज भाव आ गया। आजकल देखो बहुत से लोग भाव में आ गए हैं, यहाँ पे भी समाधि में चले जा रहे हैं। तो माता पार्वती भी समाधि में चली गई। अब सुख जो तोता था वो सुन रहा था बैठ करके, उसने सोचा हुकारी बंद हो जाएगी तो कथा बंद हो जाएगी। तो तोता नकल जल्दी करता है, तो उसने हुकारी भरना शुरू कर दिया। पूरी कथा हो गई। कथा जब समाप्त हो गई तो भगवान शंकर बोले बोलो भागवत भगवान की जय। जो जयकारा जोर से बोला, माता पार्वती की समाधि भंग। तो शंकर भगवान ने और शंकर भगवान ने कहा देखो भाई आंख बंद करके कथा कहूंगा मैं, एकाग्र होकर। तो जैसे आंख खोला तो पार्वती जी तो ध्यान में चली गई, जगाया। बोले तुमने कथा सुन ली? बोले महाराज कहाँ सुन पाए, भाव समाज, इतनी आप मधुर कथा सुना रहे थे, इतना आनंद आया कि भाव में खो गए। बोले फिर हुकारी कौन भर रहा? बोले महाराज हमें तो पता नहीं, शंकर भगवान ने देखा कि तोता बैठा हो। बोले ये तो अमर हो गया। अब तो भगवान को क्रोध आया, बोले चोरी करके इसने कथा सुन ली। महाराज त्रिशूल छोड़ दिया, अब आगे आगे भाग रहे हैं जो है तोता सुख, और पीछे पीछे त्रिशूल चला जा रहा है। तो संध्या का समय था, व्यास जी की पत्नी बाहर बैठी थी, घर के थोड़ा जमाई आ रहा था, प्रवेश करके भीतर पेट में चले। अब जब भीतर चले गए तब त्रिशूल महाराज लौट गए। कहीं कहीं प्रसंग आता है स्वयं शंकर भगवान पीछे पीछे दौड़ गए। तो व्यास जी के पास व्यास जी ने स्तुति की, महाराज कैसे आप क्रोध में? बोले ऐसे ऐसे हो गया। महाराज एक बात बताओ, जब इन्होंने अमर कथा सुन लिया तो ये कैसे आप मारने के लिए इसके पीछे पड़े हो? लेकिन भगवान शंकर तो भोले भंडारी हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। वो एक आप लोगों ने सुना होगा, एक भस्मासुर था, उसने तपस्या की। बोले महाराज वरदान दे दो। बोले क्या वरदान? जिसके हाथ में मस्तक रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने दे दिया वरदान। अब तो उसने कहा कि पहले इसी को भस्म करो, इसकी पार्वती ले लेते हैं। अब शंकर जी पीछे पड़ गए। अब तो भगवान शंकर आगे आगे पीछे पीछे भस्मासुर भग रहे हैं। हमारे शंकर जी बड़े बोले वाले हैं, पता नहीं चलता उनको। अब तो बड़े पतले में पड़ गए, अब तो भगे जा रहे हैं और पीछे वो पीछा कर रहा है। बोले अब तो भगवान ही सहारा कर देते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। महाराज वरदान थोड़ा सोच विचार के दिया करो, ऐसे आप दे देते हो और फिर झंझट में पड़ जाते। बोले तुम आप तो इधर साइड में रह जाओ। अब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और धारण करके वो रास्ते में रोक लिया, देख के मोहित हो गया। बोले देखो नाचना जानते हो? पार्वती जी बड़ा नृत्य कला में प्रवीण है, यदि पार्वती को लेना चाहते तो बोले नाच सीखो। बोले महाराज सिखाओ। अब तो महाराज थैया के कमर पे हाथ रखे, कभी कुछ ऐसे भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा, उसने भी नकल किया, उसने भी अपने सिर पे हाथ रख लिया, जल के भस्म। ऐसे हमारे शंकर बाबा हैं, भोले बाबा, नाम ही भोला बाबा। आशुतोष प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते महाराज। तो शंकर जी लौट गए। 12 वर्ष तक सुखदेव जी भीतर रहे। तो व्यास जी का माँ को क्यों कष्ट दे रहे? बोले महाराज बाहर निकलेंगे तो माया की हवा लग जाएगी, भजन भूल जाएंगे। गर्भ में जब जीव रहता है तो भगवान को याद करता है, हे प्रभु इस नरक से निकाल दो, तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन बाहर आते जब माया की हवा लगती है, कहाँ कहाँ करने लगता है, कहाँ आ गए। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा तुम निकल आओ, माँ को कष्ट मत दो।
तो सुखदेव जी ने कहा कि पहले भगवान कृष्ण हमको दर्शन दें आकर के और कहें कि माया तुमको व्याप्त नहीं होगा, तब मैं गर्भ से निकलूं। तो स्वयं भगवान से विनती की व्यास जी ने, तो भगवान ने स्वयं उनको गर्भ में दर्शन दिया आकर, तब वो निकले। इसलिए उनका नाम ब्रह्मरात है। देखो, भागवत के श्रोता और वक्ता दोनों को भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिया है। सुखदेव जी को भी गर्भ में दर्शन दिया और राजा परीक्षित को भी गर्भ में ही दर्शन दिया भगवान। तो ऐसे कथा श्रोता वक्ता हैं भागवत जी के। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब भागवत जी की रचना किस तरह हुई, शौनक जी ने प्रश्न पूछा। सूत जी बता रहे हैं, एक बार सरस्वती नदी के किनारे बद्रिकाश्रम में व्यास जी महाराज, व्यास गुफा है, बाहर बैठे हुए थे, बड़े उदास थे। उदास क्यों थे? देखो, संत महात्मा जो दुख होते हैं ना, तो दूसरों के दुख से दुखी, उनको कोई दुख नहीं होता है। सोच रहे थे कलयुग आने वाला है, आ गया है, आने वाला है, लोग अधर्मी हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे, अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो कैसे इनको सुख मिले, कैसे शांति मिले, क्या उपाय करें। ऐसा विचार करके उन्होंने एक वेद था, 4 वेद कर दिए उसके, फिर 17 पुराण की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली, उसी समय नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि आप अशांत क्यों हैं? व्यास जी बोले, हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है, आप ही बताएं। बोले, आपने वेद पुराण की रचना तो की, लेकिन भगवान की लीला का गान नहीं किया, उनके भक्तों का लीला का गान नहीं किया, इसलिए आपको अशांति। जब तक आप भगवान की भक्ति का गुणगान नहीं करेंगे, तब तक आपकी अशांति नहीं मिलेगी। बोले, क्या करूं फिर? बोले, आप भागवत की रचना करो, इसी से जीवों का कल्याण होगा और आपका दुख दूर होगा, अशांति मिलेगी। तो सबसे अंत में जाकर के व्यास जी ने भागवत की रचना की। तो भागवत सभी पुराणों, वेदों, शास्त्रों का सार है महाराज, सबका निचोड़ इसमें रख दिया। और भगवान को भागवत सबसे प्यारी है। अब नारद जी अपने पहले जन्म की कथा सुनाने लगे कि पहले जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे, 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन खेल कूद में रुचि नहीं थी। हमारी माँ संतों से बड़ा प्रेम करती थी। एक बार और पिताजी नहीं थे, केवल माँ थी, वो भी बेचारी गरीब थी, तो किसी ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण देवता के यहाँ दासी का काम करती थी। ब्राह्मण भी बड़े सदाचारी थे, भगवान के भक्त थे। जो भी साधु संत महात्मा आते, उनके यहाँ ठहरते, उनके लिए भोजन खाने पीने की व्यवस्था कर देते और कीर्तन भजन का कार्यक्रम होता था। ऐसी एक बार संत महात्मा घूमते घामते आ गए। चातुर्मास, आषाढ़ सावन भादो नहीं, सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये 4 महीना चातुर्मास कहा जाता है। इसमें संत लोग बरसात में घूमते नहीं, एक जगह रुकते हैं। तो चातुर्मास के लिए वहाँ ठहर गए। तो जो बालक था, उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम संतों की सेवा किया कर, इससे बड़ा लाभ मिलता है। और संतों के पास बैठने लगा, जाकर के आरती का दर्शन करता, पूजा का दर्शन करता, ठाकुर जी को भोग लगता उसका दर्शन करता, फिर संत लोग कथा सत्संग करते उसको सुनते और बड़ा शांति से बैठते थे। तो संत लोग बड़े प्रभावित हो गए, अरे ये बालक तो बड़ा सुपात्र है। तो संतों की कृपा उनके ऊपर हो गई और माँ ने कहा कि बेटा, संतों का प्रसाद ले लिया। संत लोग देखो अपने आप से नहीं देते प्रसाद, किसी को भाव हो तुमको देते। संत प्रसाद की बड़ी महिमा है, आप लोग नहीं जानते हैं। संत समाज में बड़े बड़े भंडारा होते हैं, तो संतों का जूठा प्रसाद लिया जाता है और चरणामृत, फिर उसको बड़े बड़े साधु संत खाते हैं। तो संत लोग भजन करते हैं, तो उसका जो पुण्य है वो उसको भी मिल जाता है, उसके परमाणु उसके अंदर चला जाता है। और जो भी दुष्ट लोग हैं, शराबी जुआरी, गलत काम करें, उनका भी जूठा खाओगे तो वो परमाणु तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इसीलिए अपरस, छुआछूत इसलिए कहा गया कि सब, जैसे जहाँ तहाँ मत खाओ, सब जगह मत खाओ, सबके साथ मत खाओ, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए बचने के लिए कहा गया है। संग अच्छा करोगे अच्छे बनोगे, बुरे संग में तो बुरे बन जाओ।
तो संतों ने जूठा प्रसाद दे दिया। इससे उनका मन निर्मल होने लगा, पाप नष्ट होने लगे और एक कीर्तन सिखा दिया, बेटा इस कीर्तन को गाया करो। कृष्ण कन्हैया का ध्यान बता दिया। छोटा सा कन्हैया है, बड़ा सुंदर है, रूप है उसका, मोर मुकुट धारण किए, रोज गैया चराने जाता है। एक कीर्तन सिखा दिया। छोटा बच्चा बड़े मधुर स्वर में उस कीर्तन को गाता था। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो ताली बजा के प्रेम से बोलो। घास खावे गैया दूध पीवे बाल, घास खावे गैया दूध पीवे बाल, घास खावे गैया दूध पीवे बाल।
लखोटी छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लखोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लखोटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लखोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो बंसी बजावे मेरो एक कीर्तन सिखा दिया बालक को। अब तो बालक मस्त हो गए, नाचता था गाता था। 4 महीना बीत गए, संत लोग जाने लगे। अब तो बालक इतना घुल मिल गया था महाराज संतों से, रोने लगा, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। तो संतों का बेटा देख, तू माँ का आँख का तारा है, अकेली माँ कैसे रहेगी तुम्हारे घर, तो तुम तो यहीं रहो और जैसे बताया उसे भजन करो। संत लोग चले गए। अब भजन करने लगा। एक दिन उसकी माँ गौशाला में गाय की सेवा करती, गाय धोने गई तो रास्ते में अंधेरे में सांप ने काट लिया, मर गई बेचारी। लेकिन उस बालक को दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनको भक्ति का रस मिल गया, ज्ञान हो गया था। तो माता का संस्कार ब्राह्मण देवता के द्वारा करवाया गया और ये एक जंगल में पहुंच गए और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान करने लगे। तो भगवान ने उनको दर्शन दिया, केवल झांकी दिखाई, फिर झांकी हट गई। तो दोबारा उन्होंने ध्यान करके झांकी देखने का विचार किया, लेकिन झांकी का दर्शन नहीं हुआ। बड़े व्याकुल हो गए महाराज, आंख से अश्रु बहने लगा, पछाड़ खा के गिर गए और कहने लगे, चित चोर न चित चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाग कहाँ। ब्रजमंडल के युवराज बिना, सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाग गई तो अब लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके, बतला दे कोई ब्रजराज कहाँ। तो नारद जी बड़े दुखी व्याकुल हो गए। तो भगवान ने आकाशवाणी की, अगले जन्म में मेरा दर्शन मिलेगा, जब तुम नारद के रूप में ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके आओगे। इस तरह से वरदान दिया।
तो स्वयं नारद जी ने अपनी जीवन की घटना व्यास जी को सुनाया कि देखो भगवान की भक्ति में कितना बल है कि जो एक तुक्ष दासी का पुत्र था आज नारद बन गया, जिनका तीनों लोकों में यश है, भगवान भी प्रेम करते हैं नारद। इस तरह से भागवत जी की रचना व्यास जी महाराज ने किया। सोचा पढ़ाया किसको जाए, तो बोले इसके अधिकारी सुखदेव, लेकिन सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल में चले गए। तो अपने शिष्यों को श्लोक पढ़ाया, तो वहाँ जाकर के गाना, तो वहाँ पर जाकर के शिष्य लोग गाने लगे, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकपकितं वैजयन्तीं च मालां रन्धाणवेणोरदर्शुधिया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशदगीतकिरति। भगवान श्याम सुंदर गोविंद देव गाय चरा रहे हैं, अगल बगल ग्वाले हैं। कैसा उनका स्वरूप है, सिर पर मोर का पंख है, कानों पे कनेर के फूल और पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वैजयंती माला है और चित्र विचित्र धातुओं से रंगे हुए हैं, मुंह पे चित्र बनाए हुए हैं, सुंदर नटवर वेश और मधुर स्वर में बंसी बजाते हैं। इस ध्वनि को सुना तो क्या हुआ महाराज, और बंसी महाराज बड़ा पागल बना देती। जो कन्हैया की बंसी है वो पागल बनाती है। श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पागल कर ले। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, राज तेरी
दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। छेद है सीने में फिर भी मुस्काती है। कभी राग रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी राग रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी राग रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। मन में आ जाती है। बंसी घायल कर जाती है। मुस्कान के भी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान की मोहन पागल कर जाती है। बंसी घायल कर जाती है। बोल बंसी वाले की जय, नंद के दुलारे की जय, और वृषभान की दुलारी की जय। एक चीज रहेगा, वृषभान की जमाई की। भाई असली नाता तो वही है। जब ये श्लोक सुनाया सुखदेव जी ने सोचा, अरे हम तो ब्रह्म के ध्यान में, ऐसा सुंदर स्वरूप। महाराज उठ के बाहर आ गए, बोले ये श्लोक किसने आपको सिखाया? बोले हमारे गुरुजी ने सिखाया। बोले चलो चलो चलो, भागे चले आए, साष्टांग प्रणाम किया, ऐसे श्लोक हमें सिखाइए। जो भाग गए थे तो व्यास उनके पीछे दौड़ रहे थे, बेटा बेटा, लेकिन सुनाई नहीं। और आज भागवत जी की महिमा स्वयं आ गए, पूरा भागवत